बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करती हैं आप सब खैरियत से होंगे और अल्लाह ताला से यही दुआ है कि अल्लाह ताला आप सबको अपने घरों में खुश रखे, आबाद रखे। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि कुर्बानी का गोश्त कैसे संभाला जाता है और इसे लंबे अरसे तक के लिए किस तरह महफूज किया जाता है। तो सबसे पहले हमें ये प्लास्टिक के बैग चाहिए होंगे। ये प्लास्टिक की दुकान से 200-250 रुपये किलो बासानी मिल जाते हैं। तो मैंने इसमें 2 किलो वाले शॉपर और 1 किलो वाले शॉपर मंगवा के रख लिए हैं और इनका तरीक़ाकार मैं आपको बताती हूँ कि इसको किस तरह हम यूज़ में लाएंगे। सबसे पहले आपने मेजरमेंट करना है कि आपने एक दिन में कितना गोश्त पकाना है, तो उस हिसाब से आपने पैकेट्स बना के रख लेने हैं। बाई चांस अगर कभी आपके घर में मेहमान भी आ जाते हैं तो आप उस दिन 2 पैकेट पका लें। तो एक दिन के हिसाब से कि हमने इतना पकाना है, अपने अंदाज़े के मुताबिक। जो घरेलू ख़वातीन होती हैं उनको इतना अंदाज़ा होता है कि हमने एक दिन में कितना पकाना है या कितना सर्व करना है। तो आप उस हिसाब से अपने अंदाज़े के मुताबिक या किलो वाले शॉपर में या 2 किलो वाले शॉपर में या आधा किलो वाले शॉपर में गोश्त को पैक करके रख सकती। इस तरह मैंने 2 किलो वाला शॉपर लिया था और इसमें मैंने 2 किलो के जितना ही गोश्त आता है वो इसमें ऐड कर दिया है, डाल दिया है। अब मैं इसको अच्छी तरह से सेटिंग इसकी कर लूँगी और इसको ऊपर से बंद करके रख दूँगी। अब इसी तरह आपने करना है कि बैठ के आपने अच्छी तरह से देखना है कि कितना गोश्त कीमा करके रखना है और कितने गोश्त के आपने टिक्के बना के रखने हैं और कितना आपने बिरयानी के लिए रखना है, कितना आपने सालन के लिए रखना है। ये आप अच्छी तरह से मेजरमेंट कर लें और सबको लैदा करके तो आप उसमें क्वांटिटी के हिसाब से शॉपर में डालती जाएं। तो अक्सर घरों में देखा जाता है कि औरतें ज़्यादा से ज़्यादा गोश्त शॉपरों में भर के मोटे मोटे शॉपर बना के फ्रिजों में रख देती हैं और जान छुड़ाती हैं, पर ऐसा नहीं करना चाहिए। आपको सुकून इत्मीनान से थोड़ी देर बैठ के अपने हिसाब किताब से गोश्त को इस तरह पैकेट्स में डालें और यकीन करें आपका ज़्यादा से ज़्यादा गोश्त कम से कम जगह भी घेरेगा और आपकी फ्रिज में रखा हुआ अच्छा भी लगेगा। तो 2 किलो के शॉपर भरने के बाद मैंने अब 1 किलो वाले शॉपर ले लिए हैं। तो 1 किलो वाले शॉपर में मैं अब बकाया गोश्त डाल रही हूँ और आप खुद देखेंगे कि परात फुल भरी हुई थी। सिर्फ चंद पैकेट्स में मेरा इतना ज़्यादा गोश्त संभाला गया है और कितनी आसानी से मैंने इसमें रख दिया है, कोई मुझे मुश्किलात नहीं आई। अगर आपके घर में 2 किस्म के गोश्त हैं, अगर आपके घर में बकरे का गोश्त है, गाय का गोश्त है, तो फिर आप याद दहानी के लिए पैकेट्स के ऊपर लिख भी सकती हैं। तो इस तरह मैंने सारे पैकेट्स तैयार कर लिए हैं। माशाल्लाह इतना ज़्यादा गोश्त था जो कि चंद पैकेट्स में कवर हो चुका है और छोटे पैकेट में मैंने रेडी किए हैं और कुछ मैंने मटन का कीमा करके उसको भी मैंने स्टोर कर लिया है। तो ये मैंने कुछ बीफ का कीमा घर में बना लिया है, तो इसको भी मैं 1 किलो वाले बैग में स्टोर करके रख दूँगी और जब मुझे ज़रूरत होगी तब मैं इसे यूज़ करूँगी। और काफ़ी 2-2.5 किलो के करीब ये कीमा है जो कि देखो 1 किलो के पैकेट में बासानी आ गया है और इसको भी मैंने पैकेट बना के तो बाकी गोश्त के साथ रखूँगी। तो ये आप देख सकते हैं कि कितना ज़्यादा गोश्त था, परात फुल भरी हुई थी। तो सिर्फ चंद पैकेट्स में इतनी आसानी के साथ आराम से इसमें आ गया है और अब हम इसको फ्रिज में रखेंगे और ये फ्रिज में रखा हुआ भी बहुत खूबसूरत लगेगा। तो मैं एक एक करके सारे पैकेट्स फ्रिज में रख दूँगी और तरतीब के साथ मैं इनको रखूँगी। कोई ज़्यादा इन्होंने जगह नहीं घेरी। अगर हम मोटे मोटे शॉपर बना के रख देते हैं तो वो जगह भी ज़्यादा घेरते हैं और रखे हुए बुरे भी बहुत लगते हैं। तो छोटी सी फ्रिज में देखें कितना ज़्यादा गोश्त बासानी से आ गया है। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी ये वीडियो बहुत पसंद आएगी और वीडियो अगर आपको पसंद आती है तो मेहरबानी करके लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।